नमस्कार व्यूअर्स। तो एल्कोहल की सीरीज़ का पार्ट 12 जिसके अंतर्गत हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ही पहला हिस्सा भी देख रहे हैं, ठीक है। और जिसमें वही पार्ट आएगा OH के हाइड्रोजन परमाणु संबंधित अपक्रियाएं। इसमें एस्टरीकरण का टॉपिक हो चुका है जो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। दूसरा पार्ट जो आएगा डिस्कशन करने में इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत वो होगा एसिलीकरण, ग्रिनार्ड अभिकर्मक से अपक्रिया और मेथिल सल्फेट से रिएक्शन, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसे। ये पार्ट का पहला रिएक्शन देखो, एसिलीकरण, एसाइलेशन, या इसको हम एसिटिलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण, ठीक है। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ये भी कहा जाता है। तो एसिलीकरण या एसिटिलीकरण, ठीक है। होता क्या है, प्रोसेस क्या है? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल के OH का जो H है, H इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस RCO समूह द्वारा हो जाए, जिसको मेसाइल ग्रुप कहते हैं। RCO समूह द्वारा हो जाए तो अब क्या क्या कहलाएगी? एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। क्लियर। अब जो एसाइलेटिंग या एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं, मतलब जिनके द्वारा हम अल्कोहल के H को हटा करके वहाँ RCO समूह लगा सकें, उन्हें कहा जाता है एसिलीकारक या एसिटिलीकारक अभिकर्मक। वो कौन से हो सकते हैं? एक तो एसिटिल क्लोराइड हो सकता है, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम ही है एसिटिल क्लोराइड। ये इतना पोर्शन यहाँ लग सकता है, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड ये भी एसिटाइलेटिंग एजेंट या एसाइलेटिंग एजेंट के काम में आता है। तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड को हम एसाइलेटिंग एजेंट या एसिटाइलेटिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। रिएक्शन देखो अब ज़रा, ये है एसिटिल क्लोराइड, इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करा दो, अल्कोहल से रिएक्शन करा दो। अब क्या होगा? यहाँ से Cl, यहाँ से H, देखो ज़रा, CH3COOC2H5। तो अगर आप देखें तो अल्कोहल का C2H5 OH था, H की जगह पर ये आ गया, और वैसे वास्तव में बन गया क्या? एस्टर। क्या बना बेटा? एस्टर। यहाँ पर निकलेगा HCl। क्या बना? एस्टर। दिस इज एस्टर, एस्टर। IPAC नेम क्या होगा? एथिल, 2 कार्बन O8, तो नाम हो जाएगा एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट। क्योंकि एस्टर का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो इस तरह से होता है, एल्किल एल्केनोएट। जो एल्केन होता है, एल्केन, उसके नाम के लास्ट में से ई हटा दो और वहाँ ऐड कर दो O8, तो नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। अब ये एल्किल किसके लिए? R' के लिए, और एल्केनोएट किसके लिए? R के लिए। आपको एस्टर बताया था, RCOR, R'। तो इस R' चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे नहीं मतलब है, इसको आप आगे लिखिए एल्किल के फॉर्म में, और इस R को इस कार्बन के साथ काउंट करते हुए इसका एल्केन सोच लीजिए, और एल्केन के नाम के लास्ट में आएगा ई, हटा करके वहाँ से जोड़ दीजिए O8, ई हटा करके O8 जोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा एल्केनोएट। पूरा नाम हो जाएगा एल्किल एल्केनोएट। दिस इज IPAC नॉमेनक्लेचर मेथड ऑफ एस्टर्स। तो ये हो गया एथिल एथनोएट, या ये IPAC नेम है। कॉमन नेम एक और होता है, ये हो गया एथिल। इतना पोर्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एसीटेट का है, तो इसको हम एथिल एसीटेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एथिल एसीटेट। क्लियर। अब यहाँ जरा जाओ, इधर आओ। इसमें अगर आप देखो, जैसे यहाँ था ये H और ये H और ये Cl निकल गए यहाँ पर। यहाँ हो, यहाँ पर ये इतना पार्ट और ये H पार्ट, क्या निकला? CH3COOH निकल गया। बना क्या? CH3CO और OCTH5। तो यहाँ मिल गया हमें कंपाउंड वही है, कंपाउंड वही है, OC2H5। इट इज़ आल्सो एस्टर, एथिल एसीटेट या एथिल एथनोएट, एथिल एथनोएट एसीटेट, एथिल एसीटेट या एथिल एथनोएट या एस्टर, ठीक है। और उसके साथ जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा है? जैसे एसिटिक एसिड, देखो जरा, CH3COOH। क्लियर। अब एक कंडीशन समझो यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है एसिटिलीकरण की, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बहुत प्रॉपर तरीके से दे देते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री से, ये तो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री अल्कोहल भी अगर लिया जाता तो बड़ी आसानी से रिएक्शन हो जाता है। और आपको पता है कि मेथिल अल्कोहल 1 डिग्री और 2 डिग्री, या मेथिल अल्कोहल से H+ या 1 डिग्री से H+ निकालना आसान है, 3 डिग्री अल्कोहल से H+ का निकालना आसान नहीं है। क्योंकि OH का H जो है वो 3 डिग्री का जो बल्कियर ग्रुप प्लस I के कारण होता है, तो निगेटिव सेंटर पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाने से 3 डिग्री का जो निगेटिव चार्ज वाला, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज वाला जो समूह मिलता है वो कम अस्थायी होता है। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल से H+ का निष्कासन, H+, 3 डिग्री अल्कोहल से H+ का निष्कासन बहुत दुर्लभ हो जाता है।
या बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए मोस्ट फेवरेबल है, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं तो बजाय एस्टर बनने के एल्किल क्लोराइड मिलता है। हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये लिया गया एसिटिल क्लोराइड, वही एसिटिलिक कारक अभिकर्मक है। हम अल्कोहल ले रहे हैं बेटा 3 डिग्री का, 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया, कार्बन 3 डिग्री का, उससे जुड़ा अल्कोहल भी 3 डिग्री का, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, बजाय HCl के निकलने के यहाँ से OH निकल जाता। तो मिलेगा क्या आपको? तो एस्टर नहीं मिलता। देखो ज़रा, ये CH3 3 टाइम्स और यहाँ हो गया Cl, और यहाँ क्या हो गया, ये OH इधर चला गया, तो क्या मिल गया CH3 COOH। मतलब यहाँ कह सकते हैं आप SN रिएक्शन हो गई। क्या हो गया? SN रिएक्शन, मतलब नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई है। OH पूरा निकल गया, यहाँ से OH निकल गया तो प्लस बन गया, तो कार्बोनियम आयन बन गया, वो भी 3 डिग्री का, और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये एक जनरल केस है कि अगर आप इसी रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको एस्टर मिलने के बजाय 3 डिग्री का एल्किल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 डिग्री का एल्किल क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। अब फिर से एक कंडीशन हम बता रहे हैं, अगर इसी रिएक्शन को आप 2 डिग्री एमीन की उपस्थिति में क्रिया करा दें, 2 डिग्री एमीन लाइक दैट पिरिडीन, ये 2 डिग्री एमीन ही होता है, ये देखो, ठीक है, पिरिडीन इस तरह से, या कोई दूसरा R2NH ले लीजिए। तो अगर कोई बेस, पिरिडीन क्या है? क्षार है, अगर इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएं तो एस्टर मिल जाता है। जैसे अगर जनरल आप कराएंगे, जैसा रिएक्शन कराया जा रहा था, एसिटिलिक कारक अभिकर्मक ले लिया 3 डिग्री का अल्कोहल, तो वहाँ पर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन हो जाता है, बजाय एस्टर के मिलने के हमें 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में हम 2 डिग्री का एमीन ले लें, लाइक पिरिडीन और R2NH टाइप का ले लें, तो चूंकि ये बेस होते हैं तब यहाँ हमें एस्टर फॉर्मेशन प्राप्त होता है, मतलब एस्टर प्राप्त होता है। तब उत्पाद क्या मिलेगा? ध्यान से देखना इसे, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O, ये CH3 और ये हो गया CH3, समझ गए बेटा। तो ये एस्टर मिल गया हमें, और प्लस क्या मिला? HCl, जो कि उसी क्षार के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म में अलग हो जाता है। इसी सॉल्ट के साथ, चाहे इसके साथ सॉल्ट फॉर्म में अलग हो जाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो HCl इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H, तो ये हो जाएगा प्लस, और बाहर जाएगा पिरिडीनियम क्लोराइड। या अगर इसके साथ रिएक्शन दिखाओगे तो ये हो जाएगा NH2 प्लस और Cl माइनस, तो डाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन में, सॉल्ट के रूप में अलग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा एस्टर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये तब होगा जब 3 डिग्री अल्कोहल का केस आप ले रहे हैं और एसिटिल क्लोराइड ले रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो आपको एस्टर के बजाय एल्किल हैलाइड मिलेगा। और अगर आप 2 डिग्री एमीन ले लेते हैं एज अ बेस ले लेते हैं, तब रिएक्शन में एस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट योर एसिटिलीकरण, क्लियर। अब इसमें 2 पार्ट और है, एक RMGX के साथ और एक मेथिल सल्फेट के साथ, वो देखते हैं क्या होता है। अगला रिएक्शन पार्ट है ग्रिनार्ड अभिकर्मक, RMGX, वेरी फेमस, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में आप जानते हैं। RMGX ग्रिनार्ड अभिकर्मक है, ये ग्रिनार्ड अभिकर्मक, या इसको ग्रिनियार रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस पर माइनस होता है और इस पर प्लस होता है। तो एक टाइप का OMC है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन पर आएगा पार्शियल निगेटिव और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से फिर देखो, अल्कोहल में हम वो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें अल्कोहल के OH का H+ निकल रहा है, अल्कोहल के OH का H+ निकल रहा है, और उसको हम ऐसे रिएक्टिंग एजेंट से रिएक्शन कराने वाले हैं जहाँ से R- मिलने वाला है। तो अगर आप ये देखें, ये अल्कोहल और यहाँ से मिलने वाला है R- RMGX की, तो ये माइनस और ये प्लस मिलेगा, मिलने के बाद क्या बन जाएगा? RH, और इसके साथ अगर आप देखो तो मैग्नीशियम के साथ क्या मिल जाएगा? X, और ये जो RO- दैट इज एल्कोक्साइड पार्ट, ये एल्कोक्साइड पार्ट मैग्नीशियम के साथ मिलकर के एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये क्या मिला आपको? RH मीन्स CnH2n+1 था एल्किल, एक हाइड्रोजन और आ गया तो फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, एंड दैट इज द फार्मूला फॉर एल्केन। किसके लिए बेटा? एल्केन। एक खासियत याद रखिएगा कि एल्कीन कितने कार्बन का बनेगा? उस कार्बन का जितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा।
जितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा वही उसी कार्बन का ही एल्केन बनने वाला है। एल्कोहल का एल्केन नहीं मिलेगा, ना 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 ना, एल्कोहल का एल्केन नहीं मिलेगा। एल्कोहल से तो आपको सिर्फ H+ मिल रहा है। एल्केन किसका बनेगा? एल्केन बनेगा इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब यहाँ CH3 है तो CH4 मिलेगा, CTH5 है तो CTH6 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो रहा है। एल्कोहल से हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? H। तो एल्केन ध्यान रखेंगे, एल्केन कौन सा मिलने वाला है? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल है उसके रेस्पेक्ट में हमें एल्केन मिलेगा। ठीक है। दूसरा और इस पार्ट का लास्ट रिएक्शन देखो, दिस इज मेथिल सल्फेट। मेथिल सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन कराओगे आप तो ये हम ले रहे हैं एल्कोहल। मेथिल सल्फेट का मतलब हो गया CH3 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस SO4। ठीक, यहाँ से निकालो H एल्कोक्साइड, यहाँ से निकालो मेथिल, तो अब क्या होगा? ROCH3। तो ROR, ये भी तो एल्किल है, तो ROR मतलब क्या हो गया? ईथर। और ये क्या हो गया? इसके साथ यहाँ सल्फेट के साथ H आके लग जाएगा तो हो जाएगा मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हो गया बेटा? मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा और उसके साथ क्या मिलेगा? ईथर। ठीक है। अब ईथर का रेस्पेक्टिव R आपको डिसाइड करना पड़ेगा और वो होगा एल्कोहल से डिसाइड। जैसा ये R हो, ये वाला R होगा CH3 तो CH3OCH3, यहाँ CTH5 तो CTH5OCTH5, यहाँ C3H7 तो C3H7OCH3। तो दिस इज द रिएक्शन अबाउट मेथिल सल्फेट। क्लियर? तो ये इस पार्ट में एसिटिलीकरण हमने डिस्कस किया, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसके साथ रिएक्शन किया है और मेथिल सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन किया है। ठीक है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे एल्कोहल के सेकंड पार्ट जो एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट है, जिसमें एल्कोहल का पूरा OH शामिल होता है, उसके वीडियो या उसके रिएक्शंस हम देखेंगे। ठीक है। तो नोट्स प्रिपेयर करते रहें, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।